हाल ही में अजहर अली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के बाद वतन वापस लौटे हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह की वहाँ पे परफॉर्मेंस रही और क्या वजह कि पाकिस्तानी टीम को इस मैच में इस सीरीज़ के दौरान नाकामी का सामना करना पड़ा। जी अजहर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं कि जो तवक्कुआत थी कौमी टीम पर वो पूरी नहीं हो सकी, परफॉर्मेंस का मेयार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जिसकी तवक्को की जा रही थी। कहाँ ख़राबी देखते हैं आप? क्या तैयारी नहीं थी पूरी थी हमारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख़्याल में बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी हमें वहाँ पे जीतने की। और अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम भी देखें, बॉलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, लेकिन जितना मैंने क्रिकेट खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इससे वीक बैटिंग लाइनअप मैंने नहीं देखी। हाशिम आमला काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, लेकिन वो कुछ ऐसे फॉर्म में भी नहीं थे। तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम उनको वहाँ पे हरा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ रन्स भी हम जो है वो कम करते रहे और कुछ हम बॉलिंग में भी उस तरीके से नहीं कैपिटलाइज़ कर सके ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पे हम अपर हैंड थे, फिर हम वो निकल गए वहाँ से। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक जिसको कह सकते हैं जहाँ की मोमेंट्स के ऊपर हमें चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, की मोमेंट्स जहाँ पे जीतनी चाहिए थी वो हम वहाँ पे जो है ना पुश नहीं कर सके, उनको दीवार के साथ प्रॉपर तरीके से लगा नहीं सके। तो जो भी होम साइड होती है वो फिर अगर उनको बिल्कुल गेम से आउट ना किया जाए तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कम बैक करने की, जो उन्होंने दिखाई फिर बाद में। कंडीशंस डेफिनेटली हम प्रेपरेशन तो करके गए थे कि बाउंस सब कुछ है, पेस भी होती है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन आई थिंक जो विकेट्स थी वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी पहले दिन से ही वो अनइवन बाउंस स्टार्ट हो जाता था। तो जहाँ पेस भी खेल रहे हो, बाउंस भी खेल रहे हो, फिर अनइवन बाउंस हो तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आई थिंक, स्पेशली एशियन टीम के लिए जाके खेलना। ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, बट आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल में इवन चांस ज़रूर होना चाहिए। दो टेस्ट मैच तो पहले 3 दिनों में ख़त्म हो गए, 15 विकेट्स गिरे, तो ना सिर्फ हमारे उनके भी विकेट्स गिर रहे थे। तो आई थिंक कि थोड़ा सा बाउंस और उसका जो अनइवन बाउंस था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। अदरवाइज़ हमारे कुछ प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, इमाम बहुत अच्छा खेले, शान मसूद स्पेशली जिस तरीके से वो कम बैक किया और खेले तो बहुत ज़बरदस्त था। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से असद शफीक बहुत अच्छा खेले आखिरी 2-3 इनिंगों में। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी थोड़ी सी, वो मैं अदा नहीं कर सका प्रॉपर तरीके से, उसकी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। आप T20 अब खेलते नहीं हैं, वनडे क्रिकेट को भी आप खैरबद कह चुके हैं, टेस्ट मैचेस आपका फोकस हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 59 रन, इसकी क्या वजह बनी? क्या तैयारी पूरी नहीं थी? देखिए, 4 दफ़ा आउट हूँ, प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं थी। बहुत शॉर्ट बॉल की हम अक्सर जहाँ भी जाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो शॉर्ट बॉल की अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा करते हैं। आई थिंक वही बात कि एक बॉलर भी समटाइम ट्रबल करता है, तो वो मुझे थ्रू आउट द टूर उसका बाउंस था, वो डिफ़िकल्ट एंगल मुझे उस तरह समझ नहीं आया, जिसको कहते हैं उसको मैं कोप नहीं कर सका उस तरीके से। और फिर उसके कुछ वेरी करता रहा उसके बाउंस में, तो विकेट की वजह से उसको हेल्प मिलती रही, क्रैक पे लग के ज़्यादा किक करता था बॉल, तो वो मैं उसको कोप नहीं कर सका। ये मैं जिसको कहते हैं कि मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि क्योंकि हम ज़्यादा जो क्रिकेट है वो यूएई में खेलते हैं, वहाँ की विकेटों पर खेलने की आदी हो चुकी है, इसलिए बाहर जाके परफॉर्म नहीं करती। इसमें कितनी सदाकत है? मेरे ख्याल में मैं कैसे बताऊँ कि पहले पाकिस्तान में हम खेलते थे, पाकिस्तान में कोई बाउंसी विकेट्स तो होते नहीं थे, और सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही पिच बनते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में ले लें, इंडिया में ले लें, यहाँ ले लें, सब अपनी स्ट्रेंथ में विकेट्स बनाते हैं। तो ये तो कोई नहीं कर सकता ना कि अपने होम कंडीशन को चेंज करके दूसरों की फेवर में कर दे। जो टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं होते वो तो बड़ी जल्दी ये बात कर देते हैं ना, भाई बाउंसी पिचें बनाएं, ये करें वो करें। जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी होती है वो भी बड़ी जल्दी कहते हैं। तो होम कंडीशन का फ़ायदा हर टीम उठाती है। और आप साउथ अफ्रीका जाएंगे वो कि उनको तो नहीं कहते सुना कि हम टर्निंग पिच बना देते हैं, क्योंकि हमें सब कॉन्टिनेंट में मसला होता है। तो ये हर दुनिया की हर जगह में डिफरेंट सर्फेसिस हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं और डिफरेंट वहाँ पे क्रिकेट होती है।
लेटली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के, हम न्यूजीलैंड गए तो हमारे प्लेयर्स ने रन्स बनाए हैं। ये वाहिद टूर रहा है जिसमें हमें शॉर्ट बॉल पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि हाँ पीछे भी तो हम बाउंसी विकेट्स पे खेलते रहे हैं, तो कोई बाउंसर्स पे तो आउट होता नहीं रहा। मेरे ख्याल में हमारे किसी प्लेयर को शॉर्ट बॉल का इशू नहीं है। हाँ, एक कोई टूर आते हैं जहाँ पे विकेट्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ आपका टेम्पो ऐसा बनता है कि वो प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाता है, फिर समटाइम माइंड के साथ वो चीज़ खेलती है तो इसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि जब अच्छे बाउंसी और इवन पिच आएंगे उसमें हमारे प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक कि जब भी अच्छा पेस बॉलर किसी अनइवन पिच पे बॉलिंग करेगा तो शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। एक राय ये भी है कि पाकिस्तान में चूँकि T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, जो यंगस्टर हैं वो सारा T20 पर उनका फोकस है, तो जिससे जो हमारी टेस्ट क्रिकेट उसको मसाइल का सामना है। यंगस्टर ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की तरफ आ नहीं रहा है, लंबी इनिंग खेलने वाला कोई नहीं रहा, तो किस तरह गैप ये पूरा हम करेंगे यूनुस खान का और मिसबाह उल हक का? फिर आपने भी तो ज़ाहिर एक दिन अपना क्रिकेट को खैरबत कहनी है। नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है कि कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को शौक़ नहीं रहा लंबी इनिंग खेलने का, लेकिन आई थिंक कि ज़्यादा इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हो रहा है वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ, स्पेशली T20, क्योंकि सारा पैसा उस तरफ है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल डोमेस्टिक में भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो, या मैं देखता हूँ कि वो अपनी पूरी फोकस होते हैं रेड बॉल क्रिकेट पे, बड़े रन्स बनाते हैं। तो आई थिंक कि अल्टीमेट तो टेस्ट क्रिकेट है और ये इम्पोर्टेंस दिलाना ये हम लोगों का ही काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, और इसके अलावा जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं ये उनको इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना चाहिए। आई थिंक वट एवर कोई भी तरीका अपनाएं, आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट अगर आप देखें प्रायोरिटी है, इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, वो प्रायोरिटी देते हैं टेस्ट क्रिकेट को। वो वट एवर फाइनेंशियली करें, उसको बैकअप करें प्लेयर्स को या कुछ करें, तो वो ज़रूर किसी न किसी एक्सपर्ट से इंटरेस्ट डेवलप रखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टेस्ट में व्यूअरशिप भी है, और इसके अलावा अल्टीमेटली जब आपकी टेस्ट क्रिकेट सफ़र करेगी भी तमाम फॉर्मेट इंडियन सफ़र करेंगे। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इक़दाम करें, और जो लोग स्पेशली क्रिकेट खेलने में हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है कि वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस दिलाते रहें बार बार। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में IPL हो रही है, वहाँ से कई यंगस्टर ऐसे आ रहे हैं जो अब कौमी टीम की उनकी जो उसमें आके अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल है कोई इतना इफेक्ट होना नहीं चाहिए। आई थिंक ये PSL हो गया या जो भी T20 लीग्स हैं, इसमें बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली जैसे PSL हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट होता है, वो खेलते हैं, वो प्रेशर हैंडल करना समझते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो बड़ा एडवांटेज होता है। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ इस तरफ रहेंगे तो फिर टेस्ट क्रिकेट ज़रूर सफ़र करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये हम प्लेयर्स से भी ऑब्वियसली इसको इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने पहले कहा, कि दिलाने की ज़रूरत है कि अल्टीमेट टेस्ट क्रिकेट है, और जितना आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो बाकी फॉर्मेट आपके लिए ईजी हैं। बाकी ये लीग्स वगैरह ये उतने ही इम्पोर्टेंट है। आजकल क्रिकेट काफ़ी कमर्शियल हो चुकी है, पैसा भी आ चुका है, लेकिन वही मेरी बात है, प्रायोरिटी जो है ना वो ज़रूर हमें करनी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट आगे भी पाकिस्तान में फ़रोग भी पाएगी। और थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि हम दुबई में जाके खेलते हैं और होम क्राउड हमें मिलता नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट को देखने वहाँ आता नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक डाउनफॉल है थोड़ा सा, और एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं और कोई देख नहीं रहा होता, तो ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स आ रहे हैं, परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है ऐसा। आकिब जावेद की तो राय है कि टेस्ट क्रिकेट ही ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही उनको, और टेस्ट में भी अब कोई ख़ास चाम लोगों को दिखाई नहीं देता। हाँ, मेरे ख्याल में जिस तरह वो बात करते हैं थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि वो खुद वो तो बड़े लकी रहे कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली उन्होंने सारी, और क्राउड के सामने खेली। उनको ये थोड़ा एहसास होना चाहिए कि जितने प्लेयर्स अब खेल रहे हैं वो बेचारे दुबई में जाके खेलते हैं जहाँ क्राउड भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो उसमें बजाय उनको सपोर्ट करने के अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो बहुत आई थिंक अनफॉर्चुनेट है ऐसे क्रिकेटर के लिए जो इतनी खुद टेस्ट क्रिकेट खेला हो, इस तरह का बयान देना कि टेस्ट क्रिकेट ख़त्म करने। आई नो कि वो PSL के साथ अब
जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि वो बड़े तेज़ फास्ट बॉलर लेके आएँ। लेकिन मेरा उनको ये एडवाइस होगी कि ऐसे फास्ट बॉलर भी लेके आएँ जो दिन में 20 ओवर भी कर सके, ना सिर्फ 4 ओवर करे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत भी कर चुके हैं। पाकिस्तानी टीम की क़यादत करना आसान है, मुश्किल है? इससे बैटिंग पे कितना आपका असर रहा पूरे कैरियर में? अब पाकिस्तान की कप्तानी करना तो आसान नहीं है। आपके सामने हर डिसीजन आपका स्क्रूटनाइज हो रहा होता है, एक एक मूवमेंट आपकी ऐसे देखी जा रही होती है। हालांकि मेरे ख्याल में कप्तानी 90% सब तकरीबन सेम करते हैं, लेकिन बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में हर कप्तान बेचारे की जो मूवमेंट होती है वो जो भी चेंजेस करता है, कुछ करता है तो उसकी वो स्क्रूटनाइज होती है। तो टफ़ है पाकिस्तान में कप्तानी करना। लेकिन मेरी एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन जो है ना वो काफ़ी अच्छी रही। लेकिन एट दी एंड मैंने फ़ील किया कि जब हर चीज़ इतनी टफ़ हो रही है तो मेरी बैटिंग भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि एक साइड पे होकर अपने बैटिंग पे फोकस करें, और उसके बाद बड़ा रिलैक्स फील किया मैंने। और मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी मेरे जिस कप्तान के अंडर भी खेल रहा हूँ उसको रिलैक्स रखूँ, उसको कोशिश करूँ कि वो बस आराम से फोकस करे, क्योंकि ये चीज़ें बाकी इधर उधर तो चलती रहती हैं और कप्तान का काम है कि बस अपना जो बेस्ट उसको लग रहा है वो करे और परफॉर्म करे एज ए प्लेयर। टेस्ट पर आपका फोकस है। अब क्या समझते हैं कि आप कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन सा ऐसा टारगेट है जिसको आप अचीव करने के लिए खेल रहे हैं? देखिए, एज ए प्लेयर तो कभी भी आपकी भूख रन्ज़ों की स्पेशली कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही है कि जितनी देर खेलता रहूँ, परफॉर्म करूँ। अनफॉर्चुनेटली पिछली सीरीज़ अच्छी नहीं गई, उसके बाद कुछ इंग्लैंड का टूर भी अच्छा नहीं गया था। तो मेरी कोशिश यही है कि अपनी फॉर्म को दोबारा कंसिस्टेंट लेके आऊँ, जिस तरह मैं 2-3 साल पहले लगातार परफॉर्मेंस दे रहा था। और बड़ा कि जो प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा होता है तो तभी उसको वो ज़्यादा एंजॉय भी करता है। तो मैं कोशिश करूँगा, हार्ड वर्क करूँ, दोबारा से उसी फॉर्म में वापस आऊँ। बाकी ये है कि जितने रन्स पाकिस्तान के लिए बना सकूँ उतना अच्छा। अगर हम इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बात करें तो वो समझता जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सब यंगस्टर के लिए आइडियल क्रिकेटर्स हैं। जितना उन्होंने रन्स किए हैं, नाम कमाया, जितना उनमें जज्बा दिखाई देता है, तो किस चीज़ की वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचने में कामयाब हुए? बिल्कुल, आई थिंक इंस्पिरेशन है तमाम प्लेयर्स के लिए, नॉट ओनली यंगस्टर। आई थिंक सीनियर प्लेयर्स के लिए भी, जितने लोग दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी अरसे से भी खेल रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। उसने एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया अपनी क्रिकेट को भी, एज ए बैट्समैन भी, फिटनेस को भी। उसके बाद उसका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द गेम। आई नो सम टाइम लोग कहते हैं कि ऑन द फील्ड बहुत एग्रेशन शो करता है, मे बी ऑन द फील्ड, बट उसको ऑन द फील्डिंग के दौरान मे बी हो सकता है, लेकिन एज ए बैटिंग उसको, एज ए बैट्समैन उसको बहुत हेल्प करती है वो चीज़। टफ़ सिचुएशंस में वो बहुत अच्छा, इवन विकेट्स भी जब टफ़ होती हैं तो वो अलहदा नज़र आ रहा होता है। तो आई थिंक ये वो बड़ी चीज़ें हैं उसमें, उससे लर्न करने के लिए। और लास्ट 2 साल आई थिंक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया और नंबर 1 टेस्ट में बैट्समैन बन गए। तो आई थिंक ये अभी अवार्ड्स भी हुए हैं, आई थिंक हो रहे हैं या होने हैं, आई थिंक आईसीसी के उसमें भी सारे अवार्ड्स ले गए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि ही इज़ द नंबर 1 बैट्समैन राइट नाउ। फिटेस्ट बैट्समैन, फिटेस्ट भी है, आई थिंक उतनी फिटनेस भी शायद किसी की नहीं है।